कोमल चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी कि जंगल में आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं। बच्चों, बाहर तो बहुत काले काले बादल छा गए हैं। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मैं आपके लिए भोजन ले आती हूँ। मीना बेटी, तुम सबसे बड़ी हो, तुम अपने 4 बहनों भाइयों का ध्यान रखना। ठीक है मम्मा, मैं ध्यान रखूंगी। आप जल्दी से लौट आइएगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। अभी कोमल चिड़िया आधे रास्ते में पहुंची ही थी कि आसमान पर जोर से बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया थोड़ा सा उड़ती है और फिर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? ऐसी तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। मेरे 5 बच्चे भी अकेले हैं। अगर मुझे मालूम होता कि बारिश इतनी तेज होगी तो मैं कभी घर से ना आती। तेज बारिश से चिड़िया के घर की छत टपकने लगती है। मीना बहना, यहाँ तो पानी आ रहा है। हाँ बबलू भैया, हम घोंसला उठाकर दूसरी ओर रख देते हैं। फिर चिड़िया की बड़ी बेटी मीना घोंसला उठाती है और दूसरी ओर रख देती है। चिड़िया के चारों बच्चे घोंसले में बैठ जाते हैं। तबके मीना चिड़िया खिड़की से बाहर अपनी माँ को देखती है। मीना बहन, क्या मम्मा आ गई है? नहीं छोटी, अभी तक तो नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बादलों की गरज से बहुत डर लगता है। छोटी, ऐसे डरती नहीं है, बल्कि मम्मा कहती है हालात का मुकाबला करते हैं। जंगल में तेज बारिश के साथ साथ हवाएं भी बहुत तेज हो जाती हैं। एक उड़ता हुआ कबूतर भी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। आज तो जंगल में कुछ तूफानी बारिश है। बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबूतर भैया, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई थी कि यहाँ फंस गई। क्या तुम्हारे बच्चे अकेले हैं घर में? हाँ कबूतर भैया, मेरे बच्चे अकेले हैं घर में। ऐसी बारिश में तो मैं अब घर भी नहीं जा सकती। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पिछली ऐसी ही तूफानी बारिश में। ऐसा कहते हुए कबूतर रोने लग जाता है। चुप कर जाइए कबूतर भैया, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। कोमल चिड़िया के घर की छत हिलने लगती है। चलो, हम सबको घर से बाहर निकलना होगा, वरना ये घर की छत हम पर गिर जाएगी। फिर मीना चिड़िया अपने चारों बहन भाइयों को लेकर घर से बाहर चली जाती है। जैसे ही मीना अपने बहन भाइयों को घर से बाहर लेकर जाती है तो उनके घर की छत गिर जाती है। अगर हम घर के अंदर होते तो हम अब तक मर जाते। छोटी, मैं आप सबको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप सब इस पेड़ के नीचे ही बैठे रहना, कहीं भी नहीं जाना। मैं अभी आती हूँ। मैं केले के पत्ते लेकर आती हूँ और उनसे छत बनाकर हम वहीं बैठ जाएंगे। उसमें बारिश का पानी नहीं आएगा, मैंने मम्मा को देखा है। ऐसा कहते हुए मीना थोड़ी दूर एक केले के पेड़ के पास जाती है और वहाँ से बड़े बड़े पत्ते तोड़कर लाती है। मीना केले के पत्ते लेकर आती है। फिर वो सब बहन भाई मिलकर केलों के पत्तों की छत बना लेते हैं और उसके नीचे बैठ जाते हैं। मीना बहन, हमारी मम्मा कहाँ होंगी? आप चिंता नहीं करो भैया, मम्मा आ जाएगी। कोमल चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। चिड़िया बहन, लगता है कोई पक्षी मुसीबत में है। फिर कोमल चिड़िया और कबूतर जल्दी से भागकर जाते हैं। कौन है इस पेड़ के नीचे? कौन है? मैं हूँ बिजली कवि, मुझे बाहर निकालो। तभी चिड़िया और कबूतर देखते हैं बिजली कवि एक पेड़ की बड़ी शाख के नीचे दबी हुई थी। कोमल चिड़िया और कबूतर बड़ी हिम्मत से उस शाख को हटाते हैं और शाख के नीचे से बिजली कवि को बाहर निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम दोनों का। अगर तुम दोनों ना आते तो मैं शायद यहाँ आज मर जाती। तभी कोमल चिड़िया का ध्यान अपने 5 बच्चों की ओर जाता है। मुझे जाना होगा, मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। चिड़िया बहन, ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। अब तो हवा भी और तेज हो गई है। मगर कोमल चिड़िया के दिल में तो बेचैनी थी। वो उड़ती है, वो तेज बारिश में उड़ती है। तेज हवा उसे बहुत दूर तक उछाल फेंकती है। वो सीधे एक कांटेदार झाड़ियों में जाकर गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो फिर से उड़ती है और अपने घर तक पहुंच जाती है। अपने घर को टूटा हुआ देखकर चिड़िया तो बहुत डर जाती है।
मेरे बच्चे घर के नीचे दब गए हैं, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया बैठी ऐसे मदद के लिए पक्षियों को पुकार रही थी। तभी उसे बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं। मम्मा यहाँ आइए हमारे पास। देखिए मम्मा, बड़ी बहना ने हमारे लिए केले के पत्तों से छत बनाई है। अपने बच्चों को ठीक देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मेरे बच्चे, मेरे सुंदर बच्चे। मम्मा आप ठीक है? आपके पंख पर तो चोट आई है। अगर मेरे बच्चे ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। मीना बेटी, आपने अपने बहन भाइयों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। आपने अपनी रक्षा भी की और अपने बहन भाइयों की भी। ऐसे ही जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करना मेरी बेटी। सागर वाले जंगल में कोमल चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। कोमल चिड़िया अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए आम की खेती किया करती थी। कोमल चिड़िया अपने बागीचे की देखभाल में पूरा दिन गुजार देती थी, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पकते तो कभी पूरे कच्चे रह जाते और कभी कभी तो उसके आम पर काले काले धब्बे पड़ जाते। ऐसे आमों को जब कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में बेचने जाती है तो कोई भी पक्षी उसे नहीं खरीदता। जब कोमल चिड़िया किसी व्यापारी को अपने आम बेचने जाती तो वो उसे कहता, अरे अरे चिड़िया, ये कैसे आम ले आई हो? ऐसे आम तो कोई भिखारी भी ना ले। भला मैं क्या खरीदूंगा? अरे चाचा, आप एक बार इसे खाकर तो देखें, ये बहुत मीठे आम हैं। अरे चिड़िया, खाएंगे तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देखकर पक्षी खरीदेगा ही नहीं तो खाएगा कहाँ से? निराश होकर कोमल चिड़िया अपने आमों की टोकरी उठाती है और वापस चली जाती है। अब तो कोमल चिड़िया की ये हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। उन्हीं कर्जदारों में थे कफे। वो कफों का भी एक आम का बागीचा था। उन कफा और कफी के आम जंगल में सबसे महंगे बिकते थे। अब तो उन कफों को चिड़िया का उस जंगल में रहना जरा भी पसंद नहीं था। दरअसल एक बार चिड़िया की बेटी कफी के बेटे से लड़ाई करती है और वो उसे बहुत मारती है, जिसके चलते अब वो कफी चिड़िया को जरा भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन बादल कफा और बिजली कफी कोमल चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया, हमने सुना है तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहती हूँ तुम हमारे बगीचे में काम करो। अगर हमारी नौकर बनकर रहोगी तो कर्ज से बची रहोगी, वरना तुम माँ बेटी इस जंगल में बेकारन ही बनकर रह जाओगी। देखना बिजली, एक दिन मैं तुमसे भी अमीर बन जाऊंगी। मुझे भी कारण बनना मंजूर है, लेकिन तुम जैसे कफों के यहाँ नौकरी करना नहीं पसंद। ये सुनकर वो पति पत्नी गुस्से में आ जाते हैं। अरे ओ भूखी चिड़िया, पक्षियों को अपनी औकात देखकर बात करनी चाहिए। हम तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए थे, लेकिन सुन, अब तेरे पास बस 2 हफ्ते हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाई तो तुम माँ बेटी के सामने तेरे घर की नीलामी कर दूंगा, समझी तू? चल बिजली, चले। ऐसा कहते हुए वो कफा और कफी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, अब क्या होगा? क्या कफी अंकल अब हमें घर से निकाल देंगे? नहीं बेटी, तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। मैं किसी से कुछ कर्ज उधार ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है और अपने पुराने दोस्त तोते के घर पर जाती है, लेकिन तोते के घर पर तो ताला लगा हुआ था। निराश होकर कोमल चिड़िया घर वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक साधु पक्षी पेड़ के नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। कोमल चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। पानी, कोई मुझे पानी ला दे। हाँ साधु बाबा जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। फिर कोमल चिड़िया पास की नदी से पानी लाकर साधु पक्षी को देती है। साधु जल्दी से पानी पीता है। साधु बाबा जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं अब ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, तू मन की बहुत सच्ची है। तूने एक साधु पक्षी की मदद की है। मुझे बता, तुझे क्या चाहिए? साधु बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा कर्ज और गरीबी दूर हो जाए। ये सुनते ही साधु पक्षी अपनी पोटली से एक बीज निकालता है और कोमल चिड़िया को देता है। बेटी, इस बीज को बो देना और बोते ही
जो भी फल के नाम की तुम इच्छा करोगी, ये बीज उसी का पेड़ बन जाएगा। और देखना बेटी, उस पेड़ के फल ही तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। कोमल चिड़िया साधु पक्षी का धन्यवाद करके अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया उस बीज को अपने बागीचे में बो देती है। बोते समय वो अपने मन में आम का नाम लेती है। अब चिड़िया उस बीज की बहुत अच्छे से देखभाल करना शुरू कर देती है। वो बीज 2 दिन में ही पौधे में बदल जाता है। तीसरे दिन जब कोमल चिड़िया बागीचे में आकर देखती है तो हैरान होती है। लगता है ये कोई जादुई बीज है जो इतनी जल्दी पौधे में बदल भी गया है। देखते ही देखते 1 हफ्ते में वो पौधा पेड़ में बदल जाता है और उस पर फल लगने लगते हैं। अगले दिन कोमल चिड़िया उस पेड़ से एक आम तोड़कर देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता। वो आम कोई मामूली नहीं बल्कि सोने का आम था। कोमल चिड़िया बाजार में जाती है और उस आम को बेच देती है। उस आम के चिड़िया को इतने पैसे मिलते हैं जितने वो 1 साल भर में भी नहीं कमा पाती। फिर चिड़िया पैसे ले जाकर कौवों को दे देती है। इतनी जल्दी ढेर सारे पैसे मिलने पर कौवे हैरान तो थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे कोमल चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाती है। ये सब देखकर कौवे बहुत जल रहे थे। बादल जी, ये भिखारन जो सड़क पर आने वाली थी, इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया है जो इतनी हवा में उड़ रही है? हाँ बिजली, चलो आज तो पता करके ही रहेंगे। कोमल चिड़िया को पता था कौवों को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने सोने के आम के पेड़ के आसपास जाल लगवा दिए थे। लेकिन कौवों को ये बात नहीं मालूम थी। जब वो कौवे चिड़िया के बागीचे में जाते हैं तो सोने के आम देखकर हैरान होते हैं। अच्छा, तो पति जी ये राज है इस भिखारन की अमीरी के। हाँ बिजली, आज इसकी अमीरी निकालता हूँ, सारे आम ही हम ले जाएंगे। ये कहते हुए वो पति पत्नी दोनों जैसे ही आम के पेड़ के पास जाते हैं तो वो दोनों कौवे जाल में फंस जाते हैं और वो दोनों कौवे उल्टे लटक जाते हैं। वो जाल से छूटने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं निकल पाते तो शोर करने लगते हैं, बचाओ, कोई हमें बचाओ। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है। वो कौवों को जाल में फंसा हुआ देखकर बोलती है, कौवों, मुझे मालूम था तुम दोनों से मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसीलिए तो मैंने जाल बिछवाए थे। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हम कभी दोबारा चोरी नहीं करेंगे। माफी तो अब तुम महारानी चील के सिपाहियों से मांगना। फिर चील महारानी के सिपाही आते हैं और उन कौवों को ले जाते हैं और उन्हें एक गुफा में बंद कर देते। बिजली कभी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। बबली कबूतरी बिजली कभी की पड़ोसन थी। बबली कबूतरी का बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, बिजली आंटी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खाने को। जाइए, आप आंटी से मुझे आलू मटर वाले चावल ला दीजिए। अरे बबलू बेटा, आपको किसने बताया? मम्मा, मुझे जुगनू ने बताया है। ठीक है बबलू बेटा, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी बिजली से चावल लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी अपने घर से निकलती है और बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरा बबलू भी आलू मटर वाले चावल मांग रहा है, मुझे 1 प्लेट चावलों की दे दो। ना ना कबूतरी, मैं तो किसी को 1 चम्मच भी चावल नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से आ गई हो मुंह उठाकर। बिजली, तुम भी तो हर दफा मुझसे कुछ न कुछ तो मांगने आती हो। अगर आज मैं चावल लेने आ गई तो क्या हो गया? चल चल निकल मेरे घर से, कहा ना मेरे पास चावल नहीं है। तो ठीक है कभी कभी दोबारा मेरे घर ना आना। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बबली कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। बहुत बुरी है ये काली कौवी। क्या हुआ बबली बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कौवी हर समय मुझसे कुछ न कुछ लेने आ जाती है। आज मेरे बबलू का मन कर रहा था चावल खाने को। जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कौवी का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ।
आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं। हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा मम्मा, क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। बिजली कभी नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कौवे को भी चावल की खुशबू सता रही थी। वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कौवे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। देखते ही देखते हंडिया तो खाली हो जाती है। बबली कबूतरी भी अपने बेटे बबलू को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल बनाने लगती है। बिजली कभी नदी से पानी भरकर ला रही थी कि रास्ते में उसे उसकी बहन मिलती है। अरे पिंकी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं, चलो हम सब मिलकर खाएंगे। बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कभी जब हंडिया लेकर आती है तो वो खाली थी। ये क्या, इसमें तो चावल ही नहीं है, चावल कौन खा गया? जुगनू कौवा और बादल कौवा तो चुप बैठे हुए थे। ये जरूर तुम दोनों का काम है। अब मैं अपनी बहन को क्या दूंगी? दीदी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। पिंकी, तुम यहीं बैठो, मैं पड़ोसियों से कुछ लेकर आती हूँ। फिर बिजली कभी तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। भोजन तो मगर कहाँ से? मैं तो खुद चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल खा कर आ रहा हूँ। तुम भी जाकर चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल ले लो। क्या मानो चिड़िया ने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं? हाँ, मैं तो पेट भर कर खा कर आया हूँ। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे कबूतरी बहन, तुम भी यहाँ हो? हाँ, चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़े से आलू मटर वाले चावल दे दो। अगर तुम्हारी बहन आई है तो मैं क्या करूं? हम सब आलू मटर वाले चावल खा रहे हैं, हमें तंग मत करो। चिड़िया, मेरे सारे चावल जुगनू और बादल खा गया। तो फिर मैं क्या करूं? हमारा समय बर्बाद ना करो। बबली बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम चिड़िया से कहो मुझे 1 प्लेट आलू मटर वाले चावल दे दे। बिजली, पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद पड़ ही जाती है, इसलिए इतना घमंड न किया करो। बिजली कभी सभी से बहुत शर्मिंदा थी। मानो चिड़िया 1 प्लेट बिजली कभी को दे देती है और बिजली कभी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी की खेती किया करती थी। वो अपने खेत से गोभी को तोड़कर पक्षियों में बेचा करती थी। ऐसे चिड़िया के घर का गुजारा होता था। बिजली बहन, आज मेरे खेत में काम कुछ ज्यादा है, मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो। नाना चिड़िया, तुम्हारे खेतों में बहुत मट्टी है, मट्टी पड़ने से मेरा ये सुंदर रंग खराब हो जाएगा। ठीक है बिजली बहन, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपने खेत में जाती है और गोभी तोड़ने लगती है। कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी तोड़ रही थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आती है। वो देखने में कोई जादुई फाख्ता लग रही थी। चिड़िया बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो, मुझे अपने खेत की 1 गोभी दे दो। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपको 1 या 2 गोभी का फूल देती हूँ। आप जी भरकर गोभी की सब्जी बनाकर खाइएगा। फिर कोमल चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को 2 गोभी के फूल तोड़कर दे देती है। बूढ़ी फाख्ता वो गोभी के फूल लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने कामों में फिर से लग जाती है। ऐसे कोमल चिड़िया का गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था। वो अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है। कोमल चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी बाहर से बारिश देखकर बहुत डरी हुई थी।
ए ऊपर वाले, कृपया करो हम पर। अगर बारिश ना रुकी तो मेरी गोभी की फसल खराब हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? जंगल में सारी रात बारिश बरसती रहती है। अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो कोमल चिड़िया अपने खेत में जाकर देखती है तो उसका खेत पूरी तरह से पानी से भर चुका था। उसकी सारी गोभी पानी में बह चुकी थी। ये सब देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। ये क्या हुआ, मैं बर्बाद हो गई। अब तो मेरे पास कोई और काम भी नहीं है। अब मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी? फिर रोती हुई कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो कोमल चिड़िया के घर से राशन भी खत्म हो चुका था। मम्मा, भूख लगी है, हमें भोजन दो। बच्चे अपनी माँ से भोजन मांग रहे थे, लेकिन कोमल चिड़िया चुप बैठी थी। बच्चों, तुम दोनों घर पर ही बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसन बिजली काकी के घर जाती है। बिजली बहन, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुश्किल में तुम हो, मैं नहीं। चल चल भाग यहाँ से। बिजली बहन, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने तुम्हारे लिए कितना दाना भेजा था और तुम्हारा ख्याल भी रखा था। आज मुझ पर कृपा करो और मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। बस बस चुप कर जा, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं गरीब पक्षी। चल चल भाग यहाँ से। कोमल चिड़िया चुप कर जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे जंगल में कोमल चिड़िया का दोस्त कबूतर रहता था। वो वहाँ जाती है, लेकिन घर के बाहर तो एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू भाई, यहाँ तो कबूतर भैया रहते थे, वो कहाँ है? कबूतर तो कब का ये घर छोड़कर चला गया है। उसने मुझे ये घर बेच दिया था। अब तो कबूतर भैया भी यहाँ से चले गए। मेरे पास तो कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं है। अब तो लगता है मैं और मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कोमल चिड़िया उदास मन के साथ घर वापस लौट रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर के अंदर से वही बूढ़ी फाख्ता निकलती है जो कोमल चिड़िया से कुछ दिन पहले गोभी लेने आई थी। माँ जी, आप? हाँ बेटी, मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। माँ जी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। बारिश ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। बेटी, जीवन में परीक्षा आती रहती है, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। अगर आपने कोई नेकी की हो तो वो नेकी हमेशा आपके साथ रहती है। ये लो बेटी, ये डिब्बे में तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन इसे घर जाकर ही खोलना। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया वो डिब्बा लेकर अपने घर चली जाती है। कोमल चिड़िया जब घर जाकर वो डिब्बा खोलती है तो उसमें सोने के गहने थे। ये देखकर कोमल चिड़िया हैरान हो जाती है। लगता है वो बूढ़ी फाख्ता उस दिन मेरी परीक्षा लेने आई थी। फिर कोमल चिड़िया कुछ गहने लेकर सुनार के पास जाती है। वो गहने बेचकर अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती है। ऐसे कोमल चिड़िया अपना जीवन अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी गुजारने लगती है। घमंडी बिजली कवि जो हमेशा किसी भी पक्षी से बनाकर नहीं रखती थी, वो कोमल चिड़िया से जलने लगती है। चिड़िया, तुमने ये सब कहाँ से लिया? बिजली, मुझे ये सब मेरी नेकी के बदले में मिला है, लेकिन तुम याद रखना, अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं, इसलिए कभी किसी से नफरत मत करो। बुरा वक्त किसी समय भी आ सकता है। बंटी जी देखिए, मीना की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। क्या आज आपका मछली पकड़ने जाना ज्यादा जरूरी है? अरे भाग्यवान, अगर मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा तो रात के खाने का कैसे इंतजाम करूंगा? तुम ही बताओ, तुम तो सब जानती हो। ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज जरा जल्दी आ जाइएगा। और हाँ, आते समय मीना की दवाई भी लेते आना। हाँ कोमल, ऊपर वाले पर विश्वास करो, सब ठीक होगा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपना जाल उठाता है और नदी की ओर चला जाता है। ए ऊपर वाले, तुझे तो मालूम है आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आज तो मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी मदद करना।
ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपना जाल नदी में फेंक देता है और मछली फंसने का इंतजार करने लगता है। बंटी चिड़ा नदी के किनारे पर खड़ा मछली पकड़ रहा था। वहीं थोड़ी दूर एक कौवा मछुआरा नदी में एक नाव पर सवार था, जिसका नाम बादल था। बंटी को देखकर कौवा बोलता है, अरे बंटी, आज तो बहुत देर से आया है, लगता है जरूर कोई बड़ी मछली ही पकड़ोगे। देखो बंटी, जरा मुझ पर भी दया करना, कहीं सब मछलियाँ खुद ही ना पकड़ लेना। हो। बादल, काश तुम्हारा कहा सच हो जाए, क्योंकि आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इतना कहकर बंटी चिड़ा फिर से जाल नदी में फेंकता है। तभी जाल भारी सा होता है। उसे लगता है कि शायद उसकी भगवान ने सुन ली है। बादल यार, जल्दी आओ, देखो शायद मेरे जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है, आकर मेरी मदद करवा दो। बादल कौवा मन ही मन में सोच रहा था कि कैसे बंटी के जाल में बड़ी मछली फंस गई है। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा बंटी चिड़े की मदद के लिए आ जाता है। वो दोनों मिलकर जाल खींचते हैं तो देखते हैं उस जाल में तो टूटी फूटी बोतलें और कंकर और पत्थर फंसे थे। हो। बंटी, देखो खजाना फंसा है तुम्हारे जाल में, कुछ मुझे भी दे दो, कोई मोती हीरे जवाहरात, मैं भी कुछ घर ले जाऊंगा। हो। कौवे की बात सुनकर बंटी चिड़ा चुप रहता है और फिर से जाल नदी में फेंक देता है। इस बार बंटी के जाल में कुछ भी नहीं आता। बार बार जाल डालने से छोटी छोटी मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। अब मैं क्या करूं? कोई बड़ी मछली नहीं फंसी, ये छोटी छोटी मछलियां भला कौन खरीदेगा? लेकिन मीना के लिए दवा भी लेकर जानी है। ऐसा सोचते हुए बंटी चिड़ा वो मछलियाँ टोकरी में डालता है और जंगल के बाजार में जाता है। आओ पक्षियों, ले लो मछलियाँ ले लो, बहुत कम दाम में बेच रहा हूँ, आइए आइए ले जाइए। बहुत देर तक बंटी चिड़ा जंगल में मछलियाँ बेचता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मछलियाँ नहीं खरीदता। शाम हो जाती है, सभी पक्षी अपनी मछलियाँ बेचकर घर चले जाते हैं। ए ऊपर वाले, अब क्या होगा? क्या मेरी बेटी को दवाई नहीं मिलेगी? क्या आज खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा? अब तो हमें तेरा ही सहारा है, कोई चमत्कार ही कर दे, अब तो रात होने वाली है। तभी एक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। अरे भाई साहब, ये मछलियाँ कितने की दी है? आज मुझे आते आते देर हो गई, सभी मछुआरे चले गए हैं, मेरे लिए मछली लेकर जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास जो मछलियाँ हैं ये बहुत छोटी हैं, लेकिन क्या करूं, अब मुझे कहीं और से भी मछली नहीं मिलेगी, तुम मुझे यही बेच दो, बताओ कितने की है? हाँ तोते साहब जी, लीजिए, मैं बाजार में मछलियाँ बेचने के लिए ही तो बैठा हूँ, आप ये सारी ले लीजिए। इन सभी मछलियों का दाम 400 है। क्या 400? ये तो बहुत ज्यादा दाम है। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए तोते साहब कि कितने दाम देंगे? मैं इन सभी मछलियों के 200 ही दूंगा, बताओ मंजूर है तो? नहीं तो फिर आगे जाकर देखता हूँ, शायद कोई और मिल जाए। नहीं नहीं तोते साहब जी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप 200 में ही ये सारी मछलियाँ ले लें। फिर तोता बंटी चिड़े को पैसे देता है और मछलियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। बंटी चिड़ा घर की ओर जा रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटे, बहुत भूख लगी है, 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, तुम्हारा भला होगा अगर इस गरीब बुढ़िया की थोड़ी सी मदद कर दो। बंटी चिड़े को एक पेड़ के नीचे बूढ़ी फाख्ता बैठी दिखाई देती है। वो वहाँ जाता है। बेटे, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और ठीक से उड़ भी नहीं पाती, मुझे भोजन खाए 5 दिन हो गए हैं, अगर अब मुझे भोजन ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बंटी चिड़े को उस बूढ़ी फाख्ता पर दया आ जाती है। वो पास एक ठेले से फल खरीदता है और बूढ़ी माची को दे देता है। बेटे, तूने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की है, मैं भी तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी फाख्ता अपनी पास पड़ी हुई पोटली में से कुछ दाने निकालती है और बंटी चिड़े को देती है। बेटा, तू कल जहाँ मछली पकड़ेगा ये दाने वहीं डाल देना, देखना बेटा, तेरे मन की तमन्ना पूरी हो जाएगी। फिर बंटी चिड़ा वहाँ से चला जाता है। वो बुलबुल से दवा लेता है और घर जाता है। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को दवा पिलाती है।
फिर बंटी चिड़ा रास्ते में जो घटना होती है वो सारी अपनी पत्नी को बताता है। पति जी, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखना, हमारे दिन भी बदल जाएंगे। अगली सुबह बंटी चिड़ा फिर से नदी के पास जाता है। बंटी, आ गया तू। आज तुझे फिर से कोई ना कोई खजाना मिल ही जाएगा। हो। जब मुझे नाव में कोई खजाना नहीं मिला तो तुझे वहाँ नदी के किनारे कहाँ से मिलेगा। हो। आज बंटी चिड़ा वो बूढ़ी फाख्ता के दिए हुए दाने पानी में डालता है और फिर वहीं जाल फेंकता है। थोड़ी ही देर में हलचल होने लगती है। जब वो जाल बाहर निकालता है तो उसके जाल में एक बहुत बड़ी और महंगी मछली फंसी होती है। मछली को देखकर बंटी चिड़ा बहुत खुश हो जाता है और ऊपर वाले का धन्यवाद करता है। वहीं बादल कौवा बैठा देख रहा था। वो तो बंटी चिड़े से जल रहा था। ये क्या, इस भिखारी को तो इतनी महंगी वाली मछली मिल गई। मेरी किस्मत ही फूटी है। फिर बंटी चिड़ा वो मछली लेकर अपने घर जाता है। जब कोमल चिड़िया उस मछली को काटती है तो उसमें से सोने